गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में विशेषण के भेद के अंतर्गत गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर ले। जब विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराता हो तब वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या कर्म का ज्ञान कराता हो तब वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे पहला, दूसरा, ये संख्या का बोध करा रहा है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या कर्म का बोध कराने वाले शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मुझे 10 रुपये दे दो, तो यहाँ पे निश्चित है कि कितना देना है, 10 रुपये। तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाला शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। मुझे कुछ रुपये दे दो, वहाँ पे 10 रुपये, तो 10 बोध करा रहा था कि निश्चित है कि 10 रुपये देना। यहाँ पे कुछ रुपये, ये नहीं पता है कि 10 देना है, 20 देना है, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण। जब विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराता हो तो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ, थोड़ा, अधिक आदि। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या परिमाण या मात्रा का बोध कराने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। उसने 2 किलो चीनी खरीदी, तो 2 किलो कितना, 2 किलो तो निश्चित है कि 2 केजी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे परिमाण का निश्चित बोध करा रहा है। आज जहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ, थोड़ा, तो यह सब हो जाता है अनिश्चित। जैसे संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित मात्रा या परिणाम का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे सब्जी में थोड़ा नमक डाल दो, तो थोड़ा यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कितना डालना है, थोड़ा डालने बोला जा रहा है, अनिश्चित है। अब है कि कुछ का संबंध जब गिनती या संख्या से हो तो तब वह अनिश्चित संख्यावाचक होता है, लेकिन जब कुछ का संबंध परिमाण से हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग संकेतवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। जब विशेषण संज्ञा के स्थान पर आकर उसके साथ ही आता हो और संज्ञा की ओर इशारा करता हो। ठीक है, या संज्ञा की ओर संकेत करता हो, वह संकेतवाचक या इसका दूसरा नाम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर न आकर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर न आकर उसके साथ ही आता हो और संज्ञा की ओर संकेत करता हो तब वह संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह बालिका मेरे यहाँ ही रहती है, तो इसमें संज्ञा शब्द बालिका की ओर संकेत, ठीक है, संज्ञा शब्द जो है वह बालिका की ओर संकेत कर रहा है। दूसरा है, वह पेड़ पुराना हो चुका है, तो संज्ञा शब्द पेड़ की ओर संकेत कर रहा है, तो यह संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर
किया जाता है, लेकिन जब इनका प्रयोग संज्ञा के साथ ही किया जाए तब ये संकेतवाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे वह एक ईमानदार युवक है, ठीक है, वह एक ईमानदार युवक है, तो सर्वनाम वह हो जाता है, ठीक है, वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। दूसरा है वह युवक ईमानदार है, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया कि वह एक ईमानदार युवक है, तो सर्वनाम शब्द वह हो गया, और वह युवक ईमानदार है तो संकेतवाचक विशेषण वह हो जाता है कि वह युवक ईमानदार है, या संकेत कर रहा है युवक की ओर, तो वह संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट है यह भी जानिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन इसमें लिखा होता है, चाहे वह एमसीबी का बुक हो या ग्रामर का, आप सभी बच्चे ये जो दिया रहता है ये भी जानिए के नीचे ये जरूर पढ़े। संकेतवाचक विशेषण की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जाती है, ठीक है। पहला संबंध सूचक शब्दों से, अब देखिए संबंध सूचक शब्दों से क्या बताया, जैसे यह पेंसिल मेरी है, ठीक है, क्या है, यह पेंसिल जो है मेरी है, अर्थात दोनों में क्या है, पेंसिल या मेरी है, तो यह संबंध बता रहा है, ठीक है। अब है प्रश्नवाचक शब्दों से, किस बालक ने पेंसिल चुराई है, किस बालक ने, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न हो रहा है कि किस बालक ने, प्रश्नवाचक शब्द से है। नेक्स्ट है बात की अनिश्चितता से, जैसे कोई बालक रो रहा है, यहाँ पे निश्चित नहीं अनिश्चित का बोल, कोई बालक, कोई है जो रो रहा है, कोई बालक है जो रो रहा है। नेक्स्ट है बात की निश्चितता से, अर्थात यहाँ पे निश्चित है कि वही बालक रो रहा था, ठीक है, कोई बालक है, कोई बालक हो जाएगा तो अनिश्चित का बोध कराता है, लेकिन वही बालक है, वही बालक रो रहा था, ठीक है, यहाँ पे निश्चित का बोध कराता है, ठीक। नेक्स्ट है विशेषण पर लिंग व वचन का प्रभाव। विशेषण विकारी शब्द होते हैं, इसलिए उन पर लिंग एवं वचन का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे जब विशेषण आकारांत हो तब उस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसका रूप विशेष्य के अनुसार बदल जाता है। विशेष्य आप समझ रहे हैं ना, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है तो राम विशेष्य होता है, ठीक है, बहुत हो जाता है प्रविशेषण, अच्छा हो जाता है विशेषण। तो क्या बताया, जब विशेषण आकारांत हो तब उस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसका रूप विशेष्य के अनुसार बदलता है। अब क्या है, उसके हाथ में एक लंबा डंडा था। नेक्स्ट है मेरे हाथ में एक लंबी छड़ी थी। तो पहले वाक्य में डंडा क्या है, पुल्लिंग है, एक लंबा डंडा था, पुल्लिंग है, अतः उसके साथ लंबा क्या है, विशेषण, ठीक है, लंबा डंडा हो गया पुल्लिंग, लंबा हो गया विशेषण, विशेषण लंबा विशेषण आया है। लेकिन घड़ी क्या है, घड़ी, लेकिन छड़ी जो है, लेकिन छड़ी स्त्रीलिंग है, ठीक है, अतः उसके साथ लंबी विशेषण आया, ठीक है। क्या बताया कि जब विशेषण आकारांत हो तब उस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसका रूप विशेष्य के अनुसार बदलता है। उसके हाथ में एक लंबा डंडा है तो डंडा पुल्लिंग हो गया और लंबा विशेषण हो गया। इसी तरह है लंबी छड़ी है तो छड़ी हो गया, क्या हो गया, छड़ी, छड़ी स्त्रीलिंग हो गया और लंबी विशेषण, ठीक है।